हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, जिसमें पिछले वाले वीडियो में या हमने अब तक ये बताया था कि कंटिन्यूटी बेसिकली होता क्या है। और लिमिट निकालने के लिए हमारे पास दो तरह की टेंडेंसी होती है, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, राइट हैंड टेंडेंसी। एंड फिर हम क्वेश्चन कराए थे। तो बेसिकली कंटिन्यूटी होता क्या है एंड हाउ टू सॉल्व एलएचएल आरएचएल एंड क्या कंडीशन इंपोज करनी पड़ती है कंटिन्यूटी के लिए। तो ये सब आपको लोगों को पता हो गया है। तो अभी क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, लेवल के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कंटिन्यूटी के। और उसमें भी एक आध हम बात और बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के साथ कंटिन्यूटी में एक स्पेशलिटी पता चलेगी कि भाई ये टाइप की प्रॉब्लम को, इस कैटेगरी की प्रॉब्लम को ऐसे और दूसरे कैटेगरी के वैसे, ऐसे ऐसे ही हम कुछ पॉइंट आउट वहाँ पर करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कि एक बात तो ये रही, देखो क्वेश्चन तो मैं लिख के लाया हूँ, ये बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन एक बात हमें पहले ये बतानी है कि हमने लास्ट वाले लेक्चर पे क्या बताया था कि भाई किसी की कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करना है तो एक तो मुझे एलएचएल पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। ये कोई वैल्यू आएगी, सपोज एट L1 आ गई, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ए भी क्या, सपोज एट L2 आ गई। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो देन LHL मस्ट बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, RHL होने, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, RHL होना पड़ेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इफ किसी भी फंक्शन में RHL और LHL ये दोनों बराबर हैं, तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। यही अगर दो चीज़ बराबर हो जाए तो एक डिडक्शन हम और कर सकते हैं। क्या, अगर सिर्फ देखो कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे बराबर चाहिए। लेकिन अगर ये ना पता हो, सिर्फ इतना पता हो कि LHL RHL के बराबर है, देन हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि सर LHL निकालना है तो दूसरा आया, और RHL निकालना है तो कुछ और आया। तो लिमिट तो सर आ गई, जैसे ये कोई नंबर 5 आ गया और ये सॉल्व होकर कितना आ गई, 7 आ गई लिमिट। तो बोल रहे हैं सर एग्जिस्ट तो करती है, आप कैसे कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती। तो भाई LHL एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक नंबर आया, RHL एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक नंबर सॉल्व होकर आया। लेकिन LHL का एग्जिस्ट करना और RHL का एग्जिस्ट करना, इसका मतलब ये नहीं होती है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो L1 है मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, L2, यानी LHL बराबर RHL होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर दूसरी भाषा में कंटिन्यूटी को देखो, एक तो कंटिन्यूटी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि इफ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, फंक्शन की वैल्यू एट A, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन एक दूसरी भाषा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू A ऑफ fx इक्वल्स टू FA, ये भी होती है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूटी। अब जिनको नहीं समझ में आया कैसे होती, तो मैं बताता हूं कि भाई हमने क्या बोला कि इसकी लिमिट सॉल्व करा, और इसकी लिमिट सॉल्व करा किसके बराबर आया, FA के बराबर आया। तो ये बताओ, जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक वो किसी नंबर के बराबर आ नहीं सकता। यानी कि ये लिमिट किसी के, देखो ये तो ना तो क्या है LHL है, लिमिट x टेंड्स टू A दिया गया है, इसका मतलब हम A की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नहीं बताया गया है कि लेफ्ट से कि राइट से, अगर ये नहीं बताया गया है तो हम मान लेंगे कि इसी में LHL छुपा हुआ है, इसी में RHL छुपा हुआ है। यानी हम अब तक जो लिमिट निकालते आए हैं लिमिट वाले चैप्टर में, वो ऐसी ही लिमिट है जिनकी सॉल्व होकर लिमिट आ रही थी, वो वही क्वेश्चन थे जिसमें RHL LHL के बराबर था। तो मतलब अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट सॉल्व कर रहे हैं और वो कुछ नंबर सॉल्व होके आ जाता है, तो इसका मतलब हमने उसकी LHL और RHL दोनों ही सॉल्व कर डाली, और वो जो नंबर आया इसका मतलब वो नंबर LHL भी होगा और वही नंबर क्या होगा, RHL भी होगा। तो LHL RHL दोनों कहाँ, इसमें दोनों छुपे हुए हैं एक्चुअली, LHL और RHL ये दोनों क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम होगी ये ऐसी। और वो किसके बराबर है, FA के बराबर है। इसलिए तीनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस की ये दूसरी कंडीशन है।
किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की ये दूसरी कंडीशन है। क्यों? अभी भी यही लिखा हुआ है LHL बराबर RHL इक्वल्स टू FA, बस इसमें एक ही लिमिट में दोनों छुपे हुए हैं, बस ये अंतर है। तो मैंने क्या जो डिफरेंस था बता दिया। अब मैं पहले एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर एक और बात बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कोई बोले, तो ये अलग कि fx इक्वल्स टू x इंटू साइन 1/x when x does not equals to 0 and 0 when x equals to 0। ये क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको लिख रहा हूँ यहाँ पर कि fx इक्वल्स टू cos x अपॉन π/2 माइनस x when x does not equals to π/2 एंड ये आता है 1 के इक्वल जब x की वैल्यू है बराबर π/2। इन दोनों में मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी। अच्छा, पॉइंट नहीं दिए गए हैं कि मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है। तो जब पॉइंट ना दिए हों तो हमेशा इनइक्वालिटी पे, जो जैसे यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है लेकिन एक तो कंडीशन है ना, तो कंडीशन पे जो पॉइंट दिए जाते हैं मैं उस पॉइंट पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन पे कौन पॉइंट गिवन है? π/2। तो इस क्वेश्चन में हम π/2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और इस पॉइंट पे 0 पे, ठीक है ना। तो LHL के लिए क्या होता है? लेफ्ट हैंड टेंडेंसी होता है, यानी उससे छोटा वाला फंक्शन चाहिए छोटे पर, और राइट हैंड टेंडेंसी क्या होता है? उससे किसी पॉइंट से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है वो चाहिए। लेकिन जब इनइक्वालिटी ना देकर कुछ इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से मतलब यहाँ पर एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वहाँ पर नहीं लगा है कंडीशन पे, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? या तो इक्वल टू या तो डज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम LHL निकाल रहे होंगे मतलब 0 से छोटा, और जब 0 से छोटा होगा तो 0 तो कतई नहीं होगा, यानी x डज नॉट इक्वल्स टू में 0 से छोटा वाला समा गया, समझ लो। या फिर जब हम कह दें राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा जो होता है वो 0 के बराबर तो नहीं होता है, तो इसका मतलब RHL भी इसी में आ गया। यानी कि जब हमारे पास कंडीशन ऐसी हो, इनइक्वालिटी ना हो, लेस देन ग्रेटर देन ना हो, सिर्फ डज नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू वाली, डज नॉट इक्वल्स टू और इक्वल टू वाली कंडीशन हो, तब हम LHL RHL अलग नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि LHL के लिए यूज करेंगे तब भी यही फंक्शन, क्योंकि LHL मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा 0 के बराबर तो होता नहीं है, तो यही वाला फंक्शन। इसी तरह RHL के लिए 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब 0 के इक्वल ना होना, और 0 के इक्वल ना होना तो फिर अगेन ये फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू वाले केस में हम LHL RHL अलग से यूज नहीं करेंगे, अलग से फाइंड नहीं करेंगे। करेंगे क्या? इसकी सीधे लिमिट निकाल देना। क्या करना? इस फंक्शन की सीधे लिमिट निकाल देना, लिमिट निकालना, ठीक है। और जो लिमिट निकलेगी उसी में LHL भी होगा एंड उसी में क्या होगा? RHL भी होगा। बस मुझे ये देखना है कि वो LHL RHL इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, साइन के अंदर अगर कभी इन्फिनिटी आ जाए ना, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है, या हम ये नहीं कह सकते कि सर्टेनली की वैल्यू क्या होगी। हाँ, बस इतना जरूर पता है कि -1 to +1, -1 से +1 के बीच में कुछ होगी। और उसी तरह अगर कॉस के अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी भी वैल्यू -1 से लगा के +1 के बीच में कुछ होगी। समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अभी पहले इस क्वेश्चन को करें, फिर बाद में उसको निपटाएंगे। तो पहले मुझे LHL RHL तो निकालना नहीं है। क्यों? इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू कुछ है नहीं, तो मैं बस सीधे लिमिट निकालूंगा किसकी? वही फंक्शन की, x इंटू साइन 1/x, और x कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ, क्योंकि मुझे 0 पे चेक करना है तो x टेंस टू 0 लेना पड़ेगा। अच्छा, लिमिट को सॉल्व करने के लिए यूजुअल मेथड जो लिमिट में सीखा है, जिन लोगों ने लिमिट नहीं सीखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, लिमिट की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि 0 रख दिया, तो 0 इंटू साइन, और हमने क्या रखा? 1/0। अच्छा, 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0, और इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन -1 to +1 के बीच में होगी कि नहीं होगी। और -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम ये कह पाए, क्या कह पाए?
कि हेयर हमने क्या देखा कि लिमिट ऑफ फंक्शन या x साइन x जो फंक्शन था x साइन 1/x x टेंस टू 0 वो किसके बराबर हो गया, 0 के। और 0 भी और क्या है, 0 क्या है, फंक्शन की वैल्यू है कब, जब 0 पर। यानी कि x बराबर अगर 0 रख दें तो क्या मिल जाएगा, f0। और f0 है किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। तो ये भी कंडीशन इन दोनों में छुपा LHL RHL, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 है। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट और LHL RHL बराबर है। तो ये कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कर गई। तो हमने क्या बोला, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, CTS शॉर्ट में लिख दिया, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हुई, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ थोड़ा सा ना, देखो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने के लिए बहुत बार बातों को गोल गोल घुमाया है, ठीक है ना, उसको इग्नोर करना तुम। मेरा बस प्रयास यही रहता है कि यार रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सामने कोई बैठा नहीं बताने के लिए, कितना ज़्यादा बेहतर समझ में आया। तो इसीलिए उस चीज़ को तुम समझना। मेरे को लगता है कि नहीं, क्योंकि क्लासरूम में बैठते हैं ना, अगर 100 बच्चा बैठता है तो 10 होते हैं ऐसे जो एक बार में कैसे भी स्पीड में बड़ा समझ जाते हैं। कुछ होते हैं कि जिनको लगता है ना आहिस्ते आहिस्ते, कुछ होते हैं जिनको टीचर 2 बार रिपीट करे ही करे। उनका कहना होता है कि आपने एक बार में जो पढ़ाया नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाया जो भी, लेकिन उनको एक बार रिपीट चाहिए। तो इसलिए खैर अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब फिर वही वाली कंडीशन है, तो मैंने क्या बोला, सीधे मैं लिमिट निकालूंगा। लिमिट ऑफ फंक्शन कौन, cos x, ठीक है, और नीचे कितना π/2 माइनस x, और x टेंस टू कहाँ, π/2। मुझे π/2 पे चेक करना है तो x टेंस टू π/2। अच्छा अगर देखा जाए सीधे रखो तो 0/0 फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई। 0/0 फॉर्म को निपटाने का बहुत अच्छा तरीका है क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और लिमिट में सिखाया है। जिसको ना पता हो लिमिट में कृपया जाके देख ले, ठीक है, प्ले लिस्ट बनी है लिमिट की। तो उसको क्या था, माइनस साइन x, डिफ्रेंशिएट करते हैं एल हॉस्पिटल लगा के। अच्छा नीचे वाले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा ये इससे कट गया, ठीक है। अच्छा 0 नहीं जा रहा, x टेंस टू कहाँ जा रहा है, π/2 की तरफ। अब फिर रखें तो हमारे पास कितना आ गया, साइन π/2 और अपॉन कितना 1। अच्छा साइन π/2 भी 1 होता है, तो इसकी लिमिट तो आ गई 1। अच्छा लिमिट आ गई तो इसी में LHL भी छुपा, इसी में RHL भी छुपा। तो ये आ गई लिमिट, और यही LHL है और यही RHL है। यही क्या है, LHL है और यही क्या है, RHL है। तो लिमिट भाई एग्जिस्ट कर गई। अब मैं देखा कि जब x बराबर फंक्शन में एंड फंक्शन में x के जगह पे क्या है, x बराबर जब π/2 हो गया तो x के जगह पे मैंने π/2 रख दिया। तो फंक्शन की वैल्यू एट π/2 पे वो कितनी है, गिवन है कितनी, 1। तो हमने देखा फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आई कि नहीं आई। हमने क्या देखा, हेयर हमने ये देखा कि जो फंक्शन की लिमिट है x टेंस टू π/2 ऑफ fx, जो भी व्हाटएवर बी द फंक्शन x π/2 माइनस x, इसकी जो लिमिट 1 थी वो असल में क्या है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये f1 के बराबर है। और यही तो एक कंडीशन होती थी कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस है। या ऐसे समझना चाहो, इसकी लिमिट क्या निकली, 1, और यही LHL है, यही RHL है, और यही 1 किसके बराबर है, f π/2 के बराबर है, सॉरी, क्योंकि f π/2 की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो तीनों चीजें 1 के बराबर है। दैट्स वाई फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, π/2। समझ में आया क्या? अब चलो एक टाइप के तो हमने क्वेश्चन कर लिए। हमने क्या बताया, जहां पर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व ना हो और इक्वल टू एनी पॉइंट या डज नॉट इक्वल टू वाला पॉइंट हो, तो उनमें हम LHL RHL ना निकाल के सीधे लिमिट निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। चलो ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा या 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं, कितना लंबा हो गया। बाकी बातचीत थोड़ा कभी कभी होता है ना कि हम डिटेल में किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे होते हैं और क्वेश्चन देखा जाए तो 1 ही 2 करा पाते हैं, लेकिन हाँ कंसेप्ट के नज़रिए से वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक ऐसा पढ़ाते हैं जिसमें शुरुआत के 2 लेक्चर हम केवल डिस्कशन करते हैं, लिखाते बोर्ड पर ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, जिनको शुरुआत में मज़ा मिल जाता है, एकदम उसका फील मिल गया, तो उसके लिए पूरा टॉपिक इंटरेस्टिंग की क्या बात बताई। और होना भी चाहिए, टॉपिक का स्टार्टिंग में डिस्कशन एकदम वाइडली होना चाहिए, ताकि एकदम फार्मूला लिखा के नहीं चालू होना चाहिए।
तो मेरा ये कोशिश रहती है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कंसेप्ट को बताने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। एक मिनट में चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई। चलो 15 मिनट की हो गई। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर ज़्यादा इजी बैठते हैं, लंबे वाले में बोरियत तो होने लगती है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट पर करेंगे एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेके, और फिर उसी वीडियो लेक्चर में हो सकेगा तो कंटिन्यूटी का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देंगे। हालांकि कंटिन्यूटी बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि सारा कंटिन्यूटी डिपेंड करता है लिमिट्स के ऊपर। हाँ, कुछ बहुत ऑब्जर्वेशन है, तो जैसे लिमिट में हमने 8 लेक्चर लिए, तो कंटिन्यूटी में अगर मैं क्वेश्चन समेत सब कुछ अगर लूँ तो हार्डली 5 लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, करते हैं अपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।